जो संसार में पड़ा है वो तो पड़ा ही है, लेकिन जो निकलना चाहता है उसकी हालत ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे 5 अंधों की हुई थी। 5 अंधे कहीं जा रहे थे, सामने एक गड्ढा था। पहला अंधा गिर गया गड्ढे में। जब अंधे के गिरने की आवाज आई तो दूसरे अंधे ने पूछा, क्यों भैया, ये किस चीज की आवाज आई, कुछ गिरा है? पहले अंधे ने सोचा, जो गड्ढे में गिरा हुआ था, कि अगर मैंने इसको बतलाया कि मैं गड्ढे में गिर गया हूं तो ये मेरी हंसी उड़ाएगा, तो मैं क्यों कहूं कि मैं गड्ढे में गिरा हूं। उसने कहा, भैया कुछ भी नहीं है, आगे आ जाओ। दूसरा गड्ढा फिर धड़ाम से गिरा, दूसरा अंधा गिरा। अब दूसरे अंधे के गिरते ही तीसरे को आवाज सुनाई दी। तीसरे ने पूछा, क्यों भाई, कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी? दूसरे अंधे ने सोचा कि कहीं मैंने बताया तो ये मेरी हंसी उड़ाएंगे, मैं क्यों बताऊं, कुछ नहीं है, आगे आ जाओ। अब एक एक करके अंधे धड़ाम से गिरते, एक एक बार गिरते चले गए। तो यही हालत हमारी है, जो गिरे हुए हैं वो तो गिरे ही हुए हैं, और जो उबरना चाहते हैं, गिरे हुए लोग उनकी टांग पकड़कर घसीट लेते। तू कहां जाता है, हम तो डूबेंगे सनम, तो मैं भी ले डूबेंगे। जाते कहां, जाते कहां हो? तो अंधा यथांध ही रूपनीयमाना, यही हालत है गुरुजी। इस संसार की बड़ी हालत खराब है, बड़ी हालत खराब है। प्रहलाद जी महाराज को फिर पिताजी ने बुलाया, बेटा कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है? बोले हाँ पिताजी, बहुत अच्छी शिक्षा, इससे अच्छी शिक्षा जगत में कोई नहीं है। तो सुनाओ कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, दाक्ष, सक्ष, आत्मनिवेदन के द्वारा श्री हरि का आराधन करना ही जीव का परम कर्तव्य। क्या ठहर, तो ऐसे नहीं मानेगा। बहुत अत्याचार किए, दिग्गजई दंडशूकैश्च अभिचारावपातनैः महाजाभी सन्निरोधैश्च गर्दानैरभोजनैः। बहुत बहुत अत्याचार किए। पर्वत से नीचे गिराया, अस्त्र से कटवाया, अग्नि में जलवाया, पानी में डुबवाया, लेकिन कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। प्रहलाद जी को बहुत अत्याचार करके देखा, नहीं मरे, तब हिरण्यकश्यप ने सोचा अब तक दूसरों से मरवाया, खुद मार कर देखता हूं। जो घसीटता हुआ सभा मंडप में लेकर आया, ए प्रहलाद, तेरा नारायण अगर सर्वव्यापी है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, वो इस स्तंभ में भी है। पिताजी वो कहां नहीं है, आप में भी है, मुझ में भी है, स्तंभ में भी है, कण कण में है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है। अच्छा देखता हूं तेरा नारायण कहां कहां है। तुरंत उठाकर जो गदा के द्वारा प्रहार किया कि सत्यम विधातुम निजवृत्यभासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभायां नृगं न मानुषम्। अपने भृत्य ब्रह्मा को दिए हुए वचन को चरितार्थ करने के लिए, वाणी की रक्षा करने के लिए भगवान स्तंभे सभायां नमृगम न मानुषम, उस स्तंभ को ही अपना पिता बनाकर उस स्तंभ के वक्षस्थल को विदीर्ण करके मुखारविंद सिंह का और नीचे की धड़ मनुष्य की आकृति के नरसिंह रूप में जो प्रकट हुए, बोलिए नरसिंह भगवान की। इतना भी भक्त रूप, इतना भी भक्त रूप कि कोई भी उनके पास में आना नहीं चाहता। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, घसीटते हुए चौखट पर ले गए, अपनी जंघा पर लिटाया और सारे वरदानों को एक एक करके किनारे रखे। देखो तुमने वरदान लिया था, मांगा था कि न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तुम ऊपर भी नहीं हो, नीचे भी नहीं हो, जंघा में हो, बीच में। तुमने वरदान मांगा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तुम भीतर हो न बाहर हो, बिल्कुल बीच में।
तुमने वरदान मांगा था, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, मैं अपने नख कमल से तुम्हारे वक्षस्थल को विदीर्ण करूंगा। ये अस्त्र भी नहीं और शस्त्र भी नहीं। तुमने वरदान मांगा था मैं दिन में न मरूं न रात में मरूं, तो तुम्हें मारने के लिए इसी संध्या का समय का चयन किया गया, न दिन है न रात है। तुमने वरदान मांगा था न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, जरा मेरा चेहरा देखो, न मैं पूर्ण मनुष्य हूं न मैं पूर्ण पशु हूं। मुखारविंद सिंह के समान और नीचे का धड़ मनुष्य के समान। तुमने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में कभी न मरूं, तो तुम्हें मारने के लिए मैंने स्पेशली पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का निर्माण किया है। सारी बातें गिनाई और हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। भगवान ने अपने क्रोध की मुद्रा को ऐसा प्रकट किया कि हिरण्यकशिपु के संपूर्ण अंतड़ियों को लेकर अपने गले में लपेट लिया। सारे सर्वांग में उस रक्त का लेपन करने लगे। किसी की हिम्मत न पड़ी कोई उनके पास में जाए। देवतागण लक्ष्मी जी के पास में गए कि हो सकता है लक्ष्मी को देखकर इनका क्रोध शांत हो जाए। जैसे ही लक्ष्मी आकर खड़ी हुई, भगवान ने एक क्रोध की मुद्रा दिखाई। लक्ष्मी कान पकड़ती हुई चली गई। बाप रे बाप, ये हमारे पति नहीं हो सकते। बाप देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी आपके लिए भगवान ने अवतार लिया है, आप ही जाकर अब भगवान को मनाएंगे। प्रहलाद जी ने बड़ी बहुत सुंदर और अद्भुत स्तुति करी है कि ब्रह्मादय सुरगणाः मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुर्वणैरधुना पितृभ्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। प्रभु ब्रह्मादिक देवतागण अपने सत्व गुण में अवस्थित रहकर भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, तो मैं भला असुर कुल में जन्म लेकर आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अरे आपको गुणों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता कि विप्रादद्विखडयुता दरविंदनाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पितमनं वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। जो विप्र द्वादश गुणों से युक्त है, धन, कुलीनता, रूप, तप, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, इन द्वादश गुणों से युक्त है। वो ब्राह्मण भी इन द्वादश गुणों से युक्त होकर भी आपकी भक्ति से रहित है, तो स्वपचम वरिष्ठम, निम्न जाति का वो स्वपच भी उससे वरिष्ठ है, क्योंकि उसके मुख पर भगवत नाम है। भगवत नाम है। प्रभु मैं जानता हूं, अब ये समझ गया हूं कि ये गुण आपको प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भगवान बोले, प्रहलाद सच बताओ, क्या तुम्हें ये क्रोध डरा नहीं रहा? क्या तुम्हें मेरा ये भयंकर रूप डरा नहीं रहा? डर नहीं लगता तुमको? प्रहलाद जी बोले, महाराज मैं तो इस बात को जानता हूं कि आपकी ये रौद्र रूप के पीछे कितनी करुणा छिपी हुई है। मुझे आपका रौद्र रूप नहीं दिख रहा है, वरन इस रौद्रता के पीछे करुणा का लहराता हुआ समुद्र दिखाई दे रहा है, जिसमें भक्त के ऊपर आपने कितनी अपार करुणा करी कि 9 महीने तक मातृगर्भ में रहने का धैर्य आपको नहीं रहा। आपने स्तंभ को ही अपना पिता बनाकर उसके वक्षस्थल से वितीर्ण होकर केवल मेरी रक्षा के लिए ही तो नृसिंह रूप धारण किया है। तो ये रौद्र रूप नहीं है, वरन करुणा का लहराता हुआ समुद्र है। मुझे डर नहीं, मुझे प्रसन्नता है कि भगवान केवल नाम के ही भक्तवत्सल नहीं है, भगवान काम से भी दीनवत्सल है। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रहलाद जी महाराज ने अद्भुत भाव से, बहुत अच्छी स्तुति है, बहुत बड़ी स्तुति है। इसकी विशेष व्याख्या, बाकी अवशिष्ट व्याख्या हम कल करेंगे। हम सभी जानते हैं श्रीमद् भागवत
श्री सुखदेव महाराज की जय। जय श्री राम।
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभाजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम् अन्धनिरञ्जनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। चम्पकपाकलाब्जे पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गानसुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए श्री राधा कुंद भगवान की जय। बोलिए श्री राधा दामोदर भगवान की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम गणेशाय नमो नमः। एकवारं आत्मनिर्भर समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः।
ओम श्री गणनाथ देवताभ्यो नमो नमः। श्री देवताभ्यो नमो नमः। आचरण्यामि श्री गणनाथ देवताभ्यो नमो नमः। गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम वर्णादि देवताभ्यो नमो नमः। गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। दुर्वांकुर नमः। दुर्वांकुरांते निर्ममत्रं समर्पयामि। ओम नमो विष्णुदेवाय नमः। महावरुणदेवाय नमः। सुराजनाय नमः। चिदं बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम श्री गणनाथ देवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमो नमः। इदं पुष्पं पुष्पमाल्यादिं च समर्पयामि। धूपमाग्रापयामि तत्दीपं दर्शयामि। धूपन्तान्ते हस्तो वृक्षार्यः। हस्तो वृक्षान्ते नैवेद्यं निवेदयामि। द्वयमुखोपरि नैवेद्यं निवेदयेत। ओम नैवेद्यान्ते पुनर्पुनादिष्टान्ते ताम्रं प्रदक्षिणादि समर्पयामि। श्री गणनाथ देवताभ्यो नमः। ध्यायेत् ध्यानम्। ओम नमो नमस्ते स्फटिकवाय सुसिद्धाय सुनाय स्वाहाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते भक्ताय नमो पत्नीविनायकाय यज्ञोपदेशामि। चंद्रमा फलको जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय श्रीरामसमुखादिरायत नाभ्याः शीलन्दजगोषेषुमतो वो समवर्ताभ्यामो दिशः श्रोत्रावतालोकाकरवयन् सिद्धाचन्द्रेशमहासमरभिः सताचारसंवरिदर्शिः सप्तसमिधाः कृताः देवाचतुरन्तनवाना पावनपूर्णं परमः जयजन्मजन्ददेवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन्नादेहनाकं महिमाः सदन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। गन्धाक्षरपरिकाशीलतरात्रिकं दन्तदेवाय अभिभावयेमः। ओम श्री लक्ष्मीनाथदेवताभ्यो नमो नमः। हिरण्यनमः चिदं निष्ठान्नं मेवां च समर्पयामि। नमः अथ श्री देवताभ्यो नमः। श्री देवताभ्यो नमः। दलेन शेखरं च गिरो श्री देवताभ्यो नमो नमः। दलेन शेखरं च गिरो पादे पाद्यं समर्पयामि। हस्तरप्रभागे समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। तत्रोवस्त्रं वस्त्रं उपवस्त्रं च समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। वस्त्रान्ते उपवस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पूर्णं प्रजापते श्रद्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। दक्षिणान्ते तुलसीमञ्जरीं समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। तुलसीमञ्जरान्ते सुमन्त्रित्रं समर्पयामि। ओम श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यं श्री प्राणपुरुषोत्तमाय
चन्दनं प्रदीयनं समनान्ते अक्षतां च समर्पयामि तुलसीमञ्जनमपि समर्पयामि श्रीसुखदेवाय नमो नमः पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि पुष्पमाल्यान्ते नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्यां साम्प्रं प्रदक्षिणादित्य समर्पयामि श्रीकृत्वा ध्यानं सदयो ॐ निगमकल्पतरो